स्थानीय गौलीपुरा में एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कपड़े का व्यापारी बताया जाता है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गौलीपुरा निवासी 41 वर्षीय मोहम्मद सलीम मोहम्मद मुमताज नामक व्यक्ति ने गुरुवार की रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कपड़े का व्यापारी बताया जाता है। उस पर कर्जे का बोझ था, इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली, ऐसी प्राथमिक जानकारी है। आगे जांच जारी है। अमरावती महानगर पालिका चुनाव में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारक बने विधायक रवि राणा का प्रचारी झंझावत पूरे दमखम से जारी है। विधायक रवि राणा के हाथों में प्रभाग में प्रत्याशियों के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन कर स्वाभिमानी प्रत्याशी अपने प्रचार जारी रख रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरी है। तमाम प्रभागों में विधायक रवि राणा स्टार प्रचारक बनकर प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार का झंझावात जारी रखे है। इसी श्रृंखला में विधायक रवि राणा ने गोपाल नगर परिसर में भव्य प्रचार पदयात्रा की। मेघाहार ने दिलीप भाग इन स्वाभिमानी प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार कार्यालय का उद्घाटन विधायक रवि राणा के हाथों किया गया। इसके पश्चात प्रभाग क्रमांक 27 पठानपुरा में भी स्वाभिमानी प्रत्याशी आसिफ सौदागर के प्रचार में प्रचार रैली निकाली गई। इस प्रचार सभा को भी विधायक रवि राणा ने संबोधित किया। स्वाभिमानी प्रत्याशी चंद्रकांत चेंडे के चुनावी प्रचार का बूथ का उद्घाटन भी विधायक रवि राणा के हाथों किया गया। प्रभाग क्रमांक 26 बेनोडा से चुनावी मैदान में उतरे स्वाभिमानी के प्रत्याशी नितिन बोरेकर इनके प्रचार कार्यालय का उद्घाटन कर रवि राणा ने मतदारों से स्वाभिमान से मतदान करने का आह्वान भी किया। पूर्ण स्वाभिमानी परिवार या मंडपामध्ये बसलेला आहे। त्यामध्ये मातृशक्ती, पितृशक्ती, युवा मित्र संपूर्ण याचं सगळ्यांचं मी स्वागत करतो। आणि या प्रभागामध्ये जे उमेदवार उभे आहे, स्वाभिमानी उमेदवार नितीन भाऊ बोरेकर जे युवा स्वाभिमानचे शहर अध्यक्ष आहे, आमच्या करुणाताई तायडे त्या पण स्वाभिमानच्या चांगल्या सक्रिय कार्यकर्ता आहे। आणि या सगळ्या दोघांनाही आज इथे प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन झालं। पण मी आपल्या समोर एवढाच प्रश्न ठेवतो की आपण अनेकांना संधी दिली, अनेक पक्षांना आणि परिसरातील सर्व ज्येष्ठ नागरिक ज्यांनी आमच्या शब्दाला मान देऊन या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवलेली आहे, त्या सर्वांचे मी आभार मानतो। त्याचप्रमाणे या इथे उपस्थित सर्व माझे सहकारी, तरुण मित्र आणि विशेष करून ज्यांचा नेहमी मला आशीर्वाद राहतो अशा सर्व महिला भगिनी, मातृशक्ती या सर्वांचा इथे आभार मानतो। या संपूर्ण परिसरामध्ये मी मागील 15 वर्षापासून सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून आणि विद्यार्थी दशेपासून राजकीय चळवळीच्या माध्यमातून अमरावती महानगर पालिका का चुनावी महासंग्राम अब कुछ ही दिनों पर आ धमका है। इस चुनावी रणसंग्राम में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस का जोर शोरों से प्रचार जारी है। स्वाभिमान कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा तथा सौ नवनीत राणा पूरे 43 प्रभागों का दौरा कर जनमत जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 33 दस्तूर नगर तथा प्रभाग क्रमांक 11 मोरबाग में विधायक रवि राणा ने प्रभाग के स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन कर प्रचार रैली में सहभाग किया। आने वाले 16 फरवरी को होने वाले मनपा चुनाव में पूरे 43 प्रभागों से महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा तथा सौ नवनीत राणा ने हर प्रभाग में चुनावी प्रचार मुहिम छेड़ रखी है। विधायक रवि राणा जिस प्रभाग में प्रचार हेतु जाते हैं वहां मतदारों का भारी जमावड़ा उतर जाता है।
ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 33 दस्तूर नगर में विधायक रवि राणा शुक्रवार को महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रचारार्थ पहुंचे। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने प्रभाग क्रमांक 33 के स्वाभिमानी प्रत्याशी राजेश बाबा साहब शिरबाते तथा सौ नंदा धनंजय सावदे इनके प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया। बाद में प्रचार रैली निकालकर विधायक रवि राणा ने दोनों स्वाभिमानी प्रत्याशियों को जीतने के लिए मतदारों से हितगुज की। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के प्रत्याशियों के प्रचार हेतु विधायक रवि राणा प्रभाग क्रमांक 11 मोरबाग में पहुंचते ही वहां स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने प्रभाग क्रमांक 11 के स्वाभिमानी प्रत्याशी महेश किल्लेकर इनके प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रभाग क्रमांक 11 के प्रत्याशी महेश किल्लेकर इनके प्रचार कार्यालय का उद्घाटन होते ही विधायक राणा ने प्रचार रैली में सम्मिलित होकर मतदारों को अभिवादन किया। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 26 गौलीपुरा की महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस की प्रत्याशी अख्तर बाली तथा शेख महबूब कुरैशी इनके प्रचार रैली को प्रभाग में अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। प्रभाग के मतदार भी स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रथम पसंदी दर्शा रहे हैं। इस तरह महाराष्ट्र स्वाभिमानी कांग्रेस का चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। मनपा के 43 प्रभागों में भी महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस का प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। अमरावती महानगर पालिका के चुनावी मैदान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से चुनावी प्रचार कर रही है। तमाम प्रभागीय प्रत्याशियों के प्रचार में राष्ट्रवादी की सौ सुलभा खोल के स्टार प्रचारक बन राष्ट्रवादी के प्रत्याशियों को विजयी कराने की अपील कर रही है। अमरावती महानगर पालिका चुनाव के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीट पर प्रभाग क्रमांक 2 से चुनाव लड़ रहे प्रवीण रमेश पावड़े और प्रगति श्रीकांत धर्माड़े का प्रचार जोरों पर जारी है, तो प्रभाग क्रमांक 37 जेवड़ नगर में राष्ट्रवादी के प्रत्याशी सौ वंदना नंदकिशोर हरणे और रोशन ज्ञानेश्वर कडू का प्रचार उफान पर है। जेवड़ नगर में ये दोनों प्रत्याशी विजय की ओर कूच करने का दावा कर रहे हैं। मनपा के प्रभाग क्रमांक 27 पठानपुरा में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी नूरुन्निसा कदीर शाह और आयोनुद्दीन बदरुद्दीन कयामू इनके प्रचार में प्रत्याशी मतदारों से रूबरू होकर मतदान की अपील करते प्रचार में जुटे हैं। प्रभाग क्रमांक 13 में राजेश जैन शीला कृष्ण कुमार चांदेकर का प्रचार घमासान में पदयात्रा शुरू है। दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अमरावती महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी, ऐसा दावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हो रहा है। चुनावी समाचार सिटी न्यूज। ठंड को अलविदा कहने का वक्त नजदीक ही आ रहा था कि फिर से गत 2 दिनों से अचानक ठंड ने राज्य भर में घुसपैठ कर दी। विदर्भ में भी पारा 11 से 10 डिग्री तक लुढ़का हुआ देखा जा सकता है। फरवरी शुरू होते ही ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, मगर ठंड को अलविदा कहने का वक्त नजदीक आ रहा था तभी कई जगहों पर गत 2 दिनों में तापमान का न्यूनतम स्तर देखने मिला। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर परिसर में पश्चिम से आई शीतलहरों के प्रभाव से एकाएक यह बदलाव देखने मिला, जिसका असर अब मध्य भारत और विदर्भ में भी देखा जा रहा है। यह शीत प्रवाह आगे सरकने की वजह से उत्तर से आ रही अति शीत व शुष्क हवाएं मध्य और दक्षिण की तरफ बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित मराठवाड़ा व विदर्भ में ठंड का प्रभाव देखा जा सकता है। आने वाले 3 दिनों तक ऐसे ही वातावरण रहने का अंदेशा पूना के हवामान विभाग द्वारा जताया जा रहा है। सुबह सुबह तेजी से चल रही अति शीत लहरों ने मौसम में अच्छा खासा बदलाव लाया है, जिसे विदर्भ में भी पारा 5 से 6 डिग्री तक लुढ़का है, जिसमें गुरुवार की रात यवतमाल में 10 डिग्री सेल्सियस, बुल्डाना में 8.5 डिग्री सेल्सियस, अकोला में 8 डिग्री सेल्सियस, नागपुर में 9.5 डिग्री सेल्सियस तथा अमरावती में 10.5 डिग्री सेल्सियस देखा गया। अगले 3-4 दिनों तक इस ठंड का सामना करना पड़ सकता है, यह निश्चित है। मौसम समीक्षा सिटी न्यूज। नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 10 फरवरी सन 2012। सुप्रभात, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है।